आइए बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बच्चों, हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है, इससे R डिस्टेंस पर, इस P पॉइंट पर मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछूं क्या होगी, तो आप तुरंत कहोगे सर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज से अवे, और अगर चार्ज नेगेटिव है मेरे बच्चों तो इसी P पॉइंट पर टूवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा, और फील्ड का मैग्नीट्यूड बच्चों इतना ही रहेगा। ये हम आप पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके लिए है बच्चों? पॉइंट चार्ज के लिए है। लेकिन अगर चार्ज पॉइंट के रूप में ना होकर के डिस्ट्रीब्यूट हो, जैसे किसी रिंग के सरकमफ्रेंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो, किसी थिन रॉड पर डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं आज के टॉपिक में वही सीखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point on the axis of uniformly charged ring, तो आज का टॉपिक मेरे बच्चों क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। एक रिंग है बच्चों इस तरीके से, जिसका सेंटर O है, और इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो सरकमफ्रेंस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और इस पूरे पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू है वो Q है। कितना चार्ज है? Q। तो इसके एक्स, ये देखो बच्चों एक्सिस हो जाएगी, इस एक्सिस पर पॉइंट P है, पॉइंट P, इसी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये डिस्टेंस x है और रेडियस r है, चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? वेरी सिंपल। आप पॉइंट चार्ज के लिए जानते हैं, आप इस रिंग पर एक पॉइंट यहां ले लीजिए A पर, और यहां जो चार्ज मानिए वो dq चार्ज मान लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू dq, लेकिन कहां वाला dq? A वाला। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रिंग कैसे है मैं आपको बताऊं। रिंग इस तरीके से है, चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट है, ये जो लाइन है ये इसकी एक्सिस है, और इसी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रिंग ऐसे रखी हुई है। अब यहां पर अगर हम छोटा सा चार्ज dq ले चुके हैं पॉइंट A पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी? dE कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कितना है? dq। और पॉइंट से चार्ज की डिस्टेंस ना तो r है ना तो x है। डिस्टेंस देखो मेरे बच्चों ये है, और ये डिस्टेंस जो है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहां जब डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। तो फिगर में शोन करो, पॉजिटिव चार्ज था तो अलोंग द लाइन ये देखो dE हो गया। इसको आप x एक्सिस एज्यूम कर लो, और एक परपेंडिकुलर लाइन अभी हम ले लेते हैं, ये y एक्सिस, और ये y डैश ले लेना। ऐसे ही अगर हम ठीक इसके नीचे एक पॉइंट B ले लें, और इस B पॉइंट पर भी चार्ज dq लें, तो थोड़ा ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू डी क्यू, लेकिन कहां वाला डी क्यू? बी वाला। तो डी ई डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डिस्टेंस तो यही r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्शन फिर लिख देते हैं एज शोन इन फिगर मेरे बच्चों। ये इक्वेशन 2 हो गया। डायरेक्शन देख लो, यहां से माना था तो डिस्टेंस यही वाली और डायरेक्शन ये हो गया डी ई डैश। अब थोड़ा इन डी ई और डी डैश को ऐड करते हैं। आर के सामने अगर ये एंगल थीटा है तो आर, ये भी आर ही है रेडियस, तो इसके सामने ये भी एंगल थीटा होगा। ये थीटा हुआ तो बच्चों ये भी थीटा हुआ, ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हुआ। अब थोड़ा ध्यान से देखना, पहले आप फिगर बना के इतना लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे कि DE हैज 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से? कौन कौन से कंपोनेंट्स हो जाएंगे? डी जिससे एंगल बना रहा होगा उस लाइन के अलोंग बच्चों DE कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलरली ये देखिए DE साइन थीटा। तो कौन कौन से कंपोनेंट हो गए? एक DE कॉस थीटा और दूसरा हो गया DE साइन थीटा। डायरेक्शन लिखना चाहें तो DE कॉस थीटा का डायरेक्शन P से x की तरफ और DE साइन थीटा P से y डैश की तरफ। ऐसे ही जैसे हमने DE को तोड़ा वैसे ही अगर हम DE डैश को तोड़ते तो D डैश भी क्या हो जाता? D डैश कॉस थीटा, जिधर लाइन बन रही है, और उसके परपेंडिकुलर ये देखिए D डैश साइन थीटा। तो यहां हम ये भी लिख सकते थे क्या? DE डैश हैज 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। नंबर 1 DE डैश कॉस थीटा और इसका डायरेक्शन PX, और दूसरा हो गया DE डैश साइन थीटा, इसका डायरेक्शन PY। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, D डैश साइन थीटा और D साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट। क्यों इक्वल? क्योंकि DE का मैग्नीट्यूड चाहे D डैश का मैग्नीट्यूड सेम है। साइन लग गया तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो ऐड कौन कौन से हुए? DE कॉस थीटा और DE डैश कॉस थीटा। इसका मतलब इस रिंग पर कोई भी पॉइंट लोगे तो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट वाले पॉइंट पर जो चार्ज होगा वो साइन कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा, और उनके कौन से कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे? कॉस। यहां लेकर के मैंने आपको दिखाया, अगर कोई यहां लेगा तो इसके सामने वाला ये एक दूसरे के किसको खत्म कर देंगे? एक दूसरे के साइन को खत्म करेंगे, कॉस ऐड हो जाएगा। यहां पर लेंगे तो ये देखिए, तो इस तरीके से कोई भी लेंगे डायमेट्रिकली अपोजिट वाला जो चार्ज होगा वो साइन कंपोनेंट्स को कैंसल आउट कर देगा और कॉस ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर जो नेट फील्ड आएगी बच्चों उसमें इस साइन कंपोनेंट्स का कोई भी योगदान नहीं होगा। तो इतना लिखने के बाद आप ये लिख सकते हैं D डैश साइन थीटा एंड D साइन थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो कैंसल ईच अदर। देयरफॉर नेट फील्ड एट P। तो नेट फील्ड एट P कैसे निकालेंगे? अगले लाइन में देखते हैं। नेट फील्ड एट P निकालने के लिए आप केवल और केवल कॉस वाले कंपोनेंट को जोड़ना शुरू करिए, यहां से शुरू करिए और पूरे सरकमफ्रेंस पर चले जाइए। तो नेट फील्ड एट E बराबर क्या होगा? इसी DE कॉस थीटा को
अगर डी कॉस थीटा को लेंगे तो यहां से शुरू होगा और ऐसे इंटीग्रेट कर डालिए। बच्चों बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं 2 टाइम्स करिए, लेकिन 2 टाइम्स का कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब हम यहां से शुरू करेंगे और यहां लेंगे तो जो हमारा ये डी डैश कॉस थीटा ये भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो ई बराबर डी की जगह अभी आप जान रहे थे क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितनी थी याद करिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर थी, इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है। कॉस थीटा की वैल्यू यहां से देख लो, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यक्स अपॉन अंडर रूट है बच्चों, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 1/2। क्या कॉमन हो गया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यक्स कॉमन हो गया, आपने एज्यूम किया था, और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, और यहां हो गया डी क्यू। ये जो आप डी क्यू माने थे, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन हो गया टोटल। तो अगर हम यहां से सारे डी क्यू को जोड़ते आएंगे तो इस रिंग पर जितना चार्ज है उसके बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बट टोटल चार्ज जो कितना था, क्यू। तो अगले लाइन में हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू हो गया, तो Q इंटू यक्स अपॉन नीचे हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरीके से मेरे बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब थोड़ा कुछ चीजों पर ध्यान देते हैं। क्या कुछ इससे स्पेशल केसेस भी निकल सकते हैं, जैसे नंबर 1, सपोज करो अगर ये पॉइंट बच्चों सेंटर पर आ जाए तो एट ओ, और ओ क्या है बच्चों, इस रिंग का सेंटर। तो अगर सेंटर पर आ जाए तो इसका मतलब दैट मींस यक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर ये पॉइंट पी, फिर ध्यान से देखना, अगर ये पॉइंट पी ओ पर आ गया तो किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स की। और फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से जैसे ही आप यहां यक्स 0 रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बच्चों कितनी हो गई, 0। अच्छा, एक और चीज, अगर ये पॉइंट P जो है बहुत दूर हो जाए, यानी पॉइंट बहुत दूर हो जाए, इसका मतलब x इज मच मच ग्रेटर देन r, यानी इस यक्स की वैल्यू, ये बहुत दूर, फार वे, तो यक्स की वैल्यू बहुत बड़ी होगी और यक्स की वैल्यू बहुत बड़ी होगी। तो आप भी जानते हो इस आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे किसके कंपैरिजन में, एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन आर स्क्वायर। तो फ्रॉम थर्ड से एक और चीज मिलेगी, क्या, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यक्स अपॉन, इसको नेग्लेक्ट जैसे ही करोगे तो ये खत्म होगा, और नेग्लेक्ट करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे यक्स क्यूब आ जाएगा, और ये इसको स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर। थोड़ा आप देखो, अगर हम एक चार्ज क्यू ले लेते, पॉइंट चार्ज क्यू सपोज दैट, और उससे मैं आपसे पूछता कि पी पॉइंट यक्स डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आप कहते सर पॉइंट चार्ज तो बड़ा आसान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज
और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप देखो, जब आप x को बहुत बड़ा मान लिए थे तो जो हमारा ये रिंग था वो कैसा ट्रीट होने लगा, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होने लगा कि नहीं होने लगा। तो जब ये एक्सिस पर पॉइंट बहुत दूर होगा तो हमारा वो रिंग जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होने लगेगा, लाइक दिस। तो इस तरीके से मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताई इस रिंग पर जो चार्ज है उसके द्वारा एक्सिस पर। फिर सेंटर पर भी बता दिया, फिर ये भी बताया कि अगर ये डिस्टेंस बहुत दूर है, फार अवे, तो जो हमारा ये रिंग है वो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होने लगेगा। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग था। अब थोड़ा सा बच्चों कुछ और देखते हैं। बच्चों, अभी जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाया उसमें क्या था कि ये एक रिंग था जिस पर चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूट था, रेडियस आर था और ये एक्स पी पॉइंट। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पूछा तो आपने अभी डिराइव किया हमारे साथ। क्या आ गया था याद रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला था। पॉजिटिव चार्ज था तो इससे देखो जो साइन तो कैंसिल हो गया था, फील्ड किधर आई थी, फील्ड इधर आई थी। ये जो नेट फील्ड था सारा कॉस इधर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आई थी। लेकिन अगर बच्चों अगर यही चार्ज नेगेटिव हो जाता, चार्ज नेगेटिव हो जाता और मैं पी पॉइंट पर पूछता तो मैग्नीट्यूड तो यही होता, कितना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक है बच्चों, 3/2 और ये चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा लेकिन उसका डायरेक्शन किधर होगा, टूवर्ड्स द सेंटर की तरफ। ये याद रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम करते हैं बच्चों आज के टॉपिक पर। प्रॉब्लम क्या है, एक रिंग है, ध्यान देना, इस रिंग पर कैपिटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इसका जो नेचर है चार्ज का वो नेगेटिव है, लाइक दिस। सेंटर O है और ये इसकी एक्सिस है। सवाल को ध्यान से सुनिएगा। एक रिंग है और उस पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है जैसा कि बोर्ड में दिख रहा है, और वो नेगेटिव चार्ज जो है वो Q है और इसका जो रेडियस है बच्चों वो R है। तो कह रहा है कि एक स्मॉल Q चार्ज इसके सेंटर से, ध्यान से देखना, स्मॉल Q चार्ज इसके सेंटर पर है जिसका मास दे दिया है m। उसको अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, बहुत थोड़ा सा, लाइक दिस, यहां पर लेते हैं, कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। ध्यान से देखना, क्या था, एक रिंग था, इस रिंग पर कैपिटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था जिसका नेचर नेगेटिव था। इसके सेंटर पर एक स्मॉल पॉइंट चार्ज Q रखा गया है जिसका मास m है। अगर हम इस सेंटर से इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, यानी P पर ले आए और उसके बाद छोड़ दें,
तो क्वेश्चन कह रहा है कि शो करिए कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा और साथ ही साथ इसका टाइम पीरियड भी बताना है। और ये क्वेश्चन मैंने कहां से लिया है, आप ही की एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन है वहां से लिया है और क्वेश्चन का नंबर है 1.31। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। कैसे लगाएंगे, क्योंकि अभी अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़े हैं उससे हमको मालूम है फील्ड एट पी, फील्ड एट पी। बताओ अभी हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा उसके हिसाब से इस चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर होगी कि नहीं होगी। आप इसको ऐसे डिस्प्लेस किए हो और फील्ड नेगेटिव चार्ज से इधर लग रही है, किधर, फील्ड एट पी कितना लग रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज यहां स्मॉल क्यू नहीं कैपिटल क्यू है, एक्स किए हो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। डायरेक्शन किधर, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। यानी जहां चार्ज ये हमारा क्यू पहुंचा था, ये वाला डिस्प्लेस करके हम डिस्प्लेसमेंट इधर किए और जैसे ही ये यहां पहुंचा इस पी पर, इस रिंग के कारण यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर, इधर। तो जैसे ही हम छोड़ेंगे जो ये फील्ड डेवलप हुई है, ये फील्ड इस क्यू पर क्या लगाने लगेगी, एक फोर्स लगाने लगेगी। तो फोर्स ऑन क्यू, एफ बराबर क्या होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एफ बराबर क्यू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 और साथ ही स्मॉल क्यू। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और डायरेक्शन देखो, डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स किधर लगा, अपोजिट। तो ये माइनस हमने इसलिए लगा दिया कि फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। मेरे बच्चों ध्यान से देखना, हम स्लाइटली डिस्प्लेस इधर कर रहे हैं और जैसे ही डिस्प्लेस करके यहां ले आए, यहां पर इससे जो फील्ड है उस पर फोर्स इधर लगेगी। तो जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, इस फील्ड से इस पर जो फोर्स लगी है वो इसको इधर खींच ले आएगा। और जब इधर खींच कर ले आएगा, थोड़ा ध्यान से देखना, यहां खींच कर ले आएगा और जैसे ही सेंटर पर आएगा, सेंटर पर फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। फील्ड जीरो होगी तो फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन यहां तक आते आते वो वेलोसिटी गेन कर चुका है, वो फिर इधर भागेगा और जब इधर भागेगा बच्चों तो फिर फील्ड उसको इधर खींचेगा। तो इस तरीके से ये क्या करता रहेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया, मैथमेटिकली भी अभी प्रूफ होगा। माइनस समझ में आ गया क्यों लगाया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम इधर कर रहे हैं, फील्ड इधर है, तो जिधर फील्ड होगी उधर ही फोर्स होगा। क्यों, क्योंकि जो स्मॉल क्यू चार्ज है ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब अगर ये थोड़ा ध्यान दें तो एक और कंडीशन ध्यान देना, इसको हमने स्लाइटली इंक्रीज किया है, स्लाइटली, बहुत थोड़ा सा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आर स्क्वायर यहां पर बहुत बड़ा है, किससे, एक्स, क्योंकि हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो अब यहां एक्स स्क्वायर बहुत छोटा हो गया, जब ये छोटा हो गया तो ये नेग्लेक्ट होगा, ये नेग्लेक्ट होगा तो ये खत्म हो जाएगा और हमारा फोर्स जो हो जाएगा अगले लाइन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस, समझी गए वो क्यों लगाया है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन, ये नेग्लेक्ट हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये नेग्लेक्ट हुआ तो ये आर क्यूब हो गया। समझ में आया बच्चों। अब थोड़ा ध्यान से देखना, फोर्स मालूम चल गया तो एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन अल्फा बराबर फोर्स अपॉन मास। तो यहां से -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू mr³ इंटू एक्स। अब देखो, एक्सिलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन। और ये कहां होता था, दिस इज SHM। और इन SHM में अल्फा बराबर याद करिए, आपको मालूम होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसको इक्वेशन कुछ नंबर दे दो 3, इसको दे दो 2 और यहां दे दो 1। चलो अब कंपेयर कर दो। जब कंपेयर करोगे
तो ओमेगा स्क्वायर बराबर मेरे बच्चों आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एम आर क्यूब। तो ओमेगा बराबर अंडर रूट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब और ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। तो इस तरीके से एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई जो आपके सामने है। ये मैथमेटिकली प्रूफ हुआ। ये यहाँ गया तो फील्ड इधर लगी तो फोर्स इसको इधर ले आएगा यहाँ से। अब ये फोर्स धीरे धीरे इसको यहाँ ले आया, यहाँ लाते लाते फील्ड जीरो तो फोर्स जीरो हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आते आते जो वेलोसिटी है वो उसको थोड़ा सा इधर ले जाएगी। ज्यों ऐसे ये जाएगा फिर इससे जो फील्ड होगी, अब यहाँ पर फील्ड तो ऐसे डेवलप हो रही थी, यहाँ पर फील्ड ऐसे डेवलप होगी, तो अब फिर फोर्स लगेगा। यहाँ तक वेलोसिटी जीरो हुई है तो फोर्स लगना शुरू हुआ है तो ये फोर्स इधर ले जाएगा। इस तरीके से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, जो मैथमेटिकली भी मैंने आपको प्रूव किया। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक और उस पर ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। थैंक यू।